Hello friends, this is Kaustubh Panse, Director of CAD Center and Product Architect Design Your Own University. Guys, let's quickly look today and understand what is communication skills. For past 30 days, I met lot of CAD Center students, and while having a one-to-one interaction, most of them told me that they require support and mentoring from me in the area of communication skills. So I was very intrigued, I was very curious कि यार communication skill में support चाहिए मतलब क्या चाहिए. So there I found a perfect misinterpretation of communication skills. Many of the job seekers who are nervous about facing the interview for a solo reason because उन्हें लगता है कि फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करना इतना ही है कम्युनिकेशन स्किल्स. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ ब्लॉग ऑन दिस टुडे. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. ऑफ कोर्स speaking in fluent English does matter. India will pay you high if you can speak fluent English. But communication skills is just not limited to speaking in fluent English. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले see communication is a skill which is most people understand कि दूसरों से कैसे बात करते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल है. लेकिन फ्रेंड्स ये बात समझिए कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ इज यूर सेल्फ. सो हाउ डू यू टॉक टू योर सेल्फ, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन स्किल्स. देखिए, नाउ most of us have consistent dialogue that is happening in our heads all the time. So what is this dialogue all about? क्या ये dialogue पॉजिटिव है या ये डायलॉग निगेटिव है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी एक्शंस क्या है. तो अगर आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल पे इम्प्रूव करना है, तो द फर्स्ट प्लेस दैट यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज स्टार्ट हैविंग मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग, इंस्पायरिंग टॉक टू योरसेल्फ. खुद से अच्छी बात कीजिए, खुद को इंस्पायर कीजिए. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल. Now, when you are in a working area, whether you have a business or whether you are doing a job, one of the most important skills that come to play is the group discussion. Now, what happens in a group discussion is, आप सी पर्सनैलिटी, वाई कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पॉर्टेंट. आप बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, यू कैन ग्रूम वेल, यू कैन हैव नाइस शूज़, you can wear colorful dresses, you can wear expensive dresses, but the moment you open your mouth, all your personality is spilled. एंड हाउ इट इज़ टेस्टेड, जब एक ग्रुप डिस्कशन होता है कि जहाँ पे आपको आपका ओपिनियन देना है, दूसरों से कैसे बात आप दूसरों की सुनते हो, कैसे अपना पॉइंट ये करते हो, कैसे डिसएग्रीमेंट को हैंडल करते हो, किसी को कन्विंस कैसे करते हो, ये होता है ग्रुप डिस्कशन. अनदर मिस इंटरप्रिटेशन अबाउट ग्रुप डिस्कशन इज़ कि जो बहुत अच्छा बात करेगा, डोमिनेटिव बात करेगा, असर्टिव अथॉरिटी से बात करेगा, वो ही बहुत अच्छा बंदा है ग्रुप डिस्कशन के लिए. बिल्कुल भी नहीं है. इन माय अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. आप कितना अच्छा बात करते हो, ये आपको एक लेवल तक लेके जाएगा. आप कितना अच्छा सुनते हो, ये आपका हाइट और बढ़ाएगा. तो मान लीजिए कि आप कितना अच्छा बात करते हो, ये आपको एक लेवल तक लेके जाएगा. आप कितने अच्छे श्रोता हो, कितना अच्छा आपका लिसनिंग का पावर है, इसका वेटेज हमेशा इससे ज़्यादा रहेगा. दिस इज़ रैंक्ड हायर. नाउ मूविंग ऑन, अनदर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज़ कंडक्टिंग ऑफिस मीटिंग और पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिकेशन मीटिंग. तो अगर आप बॉसेस हैं तो आपका जो पर्सनैलिटी है वो निखर के आएगा अगर आप अच्छी ऑफिस मीटिंग्स लेते हैं. मीटिंग्स कई बार बहुत लंबी हो जाती हैं, जो मुद्दे का पॉइंट है वो डिस्कस नहीं होता है, या फिर बॉस जो थोड़े से हिटलरगिरी करते हैं वो ठीक से अपने पॉइंट को ये नहीं कर पाते. तो ऑफिस मीटिंग कैसे एजेंडा को स्टिक रहे, कैसे सब लोग इसमें इन्वॉल्व हो, कैसे सबका सुना जाए और सबको मोटिवेट किया जाए एक गोल के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी प्रकार अगर आप इस साइड बैठे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू आर दिस हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग, हाउ डू यू पे अटेंशन, हाउ डू यू लिसन, हाउ डू यू मेक पॉइंट्स विच आर इन काउंटर ओपिनियन टू योर बॉसेस. आप किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हो जब आपको काम दिया जाता है,
ये भी कम्युनिकेशन स्किल है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल इज जस्ट नॉट अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश, मोर देन हाउ what you say, it is more important that how you say it. Now let's take example of convincing. Now convincing somebody is also very very important. So when you are in a leadership position, when you are in a team, you have to convince somebody. तो why, how different personalities will do it. तो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल का लेवल आगे बढ़ जाता है जब आप अपना आइडिया जो है दूसरों को कन्विंस कर सकते हो. सी लॉट ऑफ अस स्टार्ट इन द कंपनी ऑन द टेक्निकल लेवल. खुद से काम करना ये अच्छी बात है, आप सिंसेरिटी से खुद से अगर काम करते हो तो बिल्कुल अच्छा है. लेकिन कुछ दिनों बाद व्हेन देयर इज एन नीड कि आपको दूसरों से काम करना है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स. वहाँ पे ये जो स्किल है कि आप आपका पॉइंट दूसरों को कैसे समझाते हो, क्या आप उनसे काम करवा सकते हो. देखिए खुद 100% काम से सिंसेरिटी करना is good, but what is considered to be better is when you as a working professional able to convince and get the work done out of others. So convincing is also a very important part of communication skills. Next, खुद को मोटिवेट करना is easy. Motivating others is difficult. ऐसा कहा जाता है कि words have power because by utilizing words we can get others into action. So motivating others is also a very important communication skills. तो होता क्या है, lot of us tend to work on the lot of us tend to work on the spoken English part of the skills. But this is also a very learnable skill where you are motivating others. Then moving on, give feedback. या अगले आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा कि फीडबैक किस तरह से दिया जाता है. इन एवरी वर्क एनवायरनमेंट, व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट वर्क डन फ्रॉम द अदर कलीग्स ऑफ योर्स, अदर सबऑर्डिनेट्स और अदर टीममेट्स ऑफ योर्स, गिविंग फीडबैक इन अ मैनर कि जिससे वो ना हर्ट हो और कंस्ट्रक्टिव वे में अपने काम को आगे बढ़ाएं, तो वो क्या है, वो भी एक कला है. So giving feedbacks to others is another skill which you must acquire, because if you give the feedback without giving the message that something needs to improve, वो काम का नहीं है. If you give feedback in such a manner that the other guy gets demotivated and discouraged, तो आगे वो काम नहीं करेगा. So it is a very crucial aspect of workplace behavior, how to give feedback. So I will present you 3 models, 3 ways in which you can improve that skill just like that. Now, negotiation skills. This is the last thing that comes to people's mind when they hear the word communication skills. Negotiation, bargaining, getting people, customer agreed to your pricing, to your terms and condition is a very vital part of leadership. To grow in any organization, to grow just not in the sales, but in marketing, in managerial levels, at the CEO level, how you can negotiate a particular situation is a skill which is learnable. तो वो तो एक अलग पूरा लेसन ही हो जाएगा एडवांस लेवल का, उसे भी मैं पढ़ाऊँगा. या मूविंग ऑन, सी मेनी ऑफ अस lack this basic communication skill, how to say sorry, when to say sorry, in what format to say sorry. तो ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल है. सो व्हेन वी से दैट कि अरे इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, you are don't only refer to the spoken English and how fluently it is put in. Apologizing, saying sorry when you are wrong, when you are caught on the wrong foot, when you have committed a mistake is also an essential part of communication skill. See, each thing, if you just go back, will improve you as a person. For an example, an average working professional or an average boss or a colleague, the way he conducts himself in a meeting, whether he is presenting them, he is leading the meeting or whether he is participating, your communication skill is essentially your personality. क्या आप दूसरों को कन्विंस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, it is another feather in your hat. Communication skill, how you are motivating others, how you are giving feedback, how you are negotiating in difficult situation, when you are wrong, how to say sorry, how to teach others. Then very important is appreciating. I have met a lot of my colleagues who are very averse to appreciate others, because maybe they lack the basic skill about how to encourage and appreciate others.
They see something good in others, but there are certain issues, and many a times, people attribute that to ego. Not necessarily, not every time. Appreciating others in a manner that they feel warm, they feel encouraged to do more work, is also a skill. Yeah. And moving on, see, many a times in workplace you need to present a new idea, so it's also a skill how to go through the entire resistance. जब आप bosses हो तो फिर भी आसान है, but when you're working on the subordinate level, when you don't have the power of the authority, how to present your idea in such a manner that all the resistance gets mitigated and the idea sees the dawn of the day. Yeah. Now, a lot of people, very few people have this idea that public speaking is the ultimate level of communication skill. तो वो कहाँ पे सीखना चाहिए, क्या फॉर्मेट है, कैसे आजकल यूट्यूब पे आपको पब्लिक स्पीकिंग के नाम से पीपल आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू. So all that I will tell you in my upcoming videos. So guys, thank you very much. Go through this video and clarify this concept. Yeah. So thank you all my lovely Cat Center friends. It was lovely meeting you. In the future videos, I will explain each of this facet. हर एक इस skill को मैं detail में लेके जाऊँगा. Thank you very much. This is Kaustubh signing off.